महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी जारी है मारक ग्रह को लेकर के। मारक ग्रह जिसको लेकर के कई सारी गलतफहमियां लोगों में व्याप्त है। खास तौर पर सबसे बड़ी ये गलतफहमी कि प्रत्येक लग्न में द्वितीय भाव का जो लॉर्ड है वो मारक होगा ही होगा और वो अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, जबकि ये बात निराधार है। कुंडली टू कुंडली, लग्न टू लग्न, ये सारी चीजें वैरी करेंगी। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। इससे पहले कि यदि आप एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप यहां पर आई बटन में दिए गए लिंक को क्लिक करके वहां पर जाकर के अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कोई कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए तुला लग्न की जन्म पत्रिका में मारक ग्रह और उसकी विभिन्न स्थितियों की चर्चा करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। अब तुला लग्न में लग्नेश तो होते हैं शुक्र, परंतु द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल देव। और मंगल देव न केवल द्वितीय भाव के स्वामी हैं बल्कि वो सप्तमेश भी हैं इस जन्म पत्रिका में, अर्थात वो यहां पर प्रबल मंगल और प्रबल मार्केश इन दोनों की ही भूमिका में रहेंगे। इससे पहले कि इसके प्लेसमेंट पर आप दृष्टिपात करें, आप 2 चीजों का अवश्य ख्याल रखें। सबसे पहली चीज कि मंगल की डिग्री आप अवश्य देखें। यदि उसमें डिग्री वाइज बल होगा तभी वो प्रभावी भूमिका में रहेगा, और दूसरी बात, जब उसकी दशा या अंतरदशा रहेगी तब वो अपनी प्रभावी भूमिका अच्छे से निष्पादित करेगा। तो आइए साथियों, लग्न से प्रारंभ करते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल जो है, जो कि द्वितीयेश और मारक हम यहां पर नाम ले रहे हैं, वो यदि लग्न में विराजमान है तो ऐसा जो व्यक्ति है वो मेहनती बहुत ज्यादा होगा। जो भी कार्य वो अपने हाथ में लेगा पूरी तन्मयता से, पूरी मेहनत से वो कार्य करेगा, परंतु उसका अपने क्रोध पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। कई बार तो वो खुद की गई मेहनत पर क्रोधवश खुद ही पानी फेर देता है। इस आदत से आपको छुटकारा पाने की बेहद जरूरत है। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपनी जबान का बिल्कुल खरा होता है। आप इस पर आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। यदि इसने कोई कमिटमेंट कर दिया तो फिर ये परिस्थितियों की बिल्कुल भी नहीं सुनता। अपना स्वयं का नुकसान करके भी ये उस बात को कंप्लीट जरूर करता है। चाहे उसमें कितना ही बड़ा रिस्क हो, कितना ही बड़ा जोखिम हो, फिर भी उस कार्य को ये पूर्ण करके ही दम लेता है। साथियों, द्वितीय भाव, यदि यहां पर द्वितीय भाव में मंगल देव विराजमान हो गए, स्वग्रही है वहां पर, ऐसा जो व्यक्ति है वो पिता के लिए बेहद शुभ होता है। इनके जन्म के बाद में इनके पिता चाहे नौकरी में है या व्यापार में है, उनको तरक्की अवश्य ही मिलती है। और जहां तक प्रश्न इनके स्वयं के भाग्योदय का है तो विवाह के उपरांत ही इनका स्वयं का भाग्योदय अवश्य होता है। यदि साथियों मंगल देव तृतीय भाव में यहां पर विराजमान हो जाए तो वो इनको शत्रु विजय में बहुत लाभकारी साबित होंगे।
यदि कोर्ट कचहरी में कोई इनका मुकदमा चल रहा है तो मंगल की दशा अंतर्दशा इनके फेवर में रहेगी, इनके फेवर में वो रिजल्ट जरूर ही आएगा। सिद्धांतवादी ये व्यक्ति होता है, हाँ इनको संतान जो है वो बहुत ही कम प्राप्त होगी। वैसे भी आजकल 1 या 2 संतान का चलन है, तो यहां पर हम उदाहरण लेकर के चलते हैं 1 संतान का। साथियों, यदि मंगल देव चतुर्थ भाव में विराजमान है तो कुंडली में यहां पर मंगली तो हो ही गई, साथ ही मंगल देव यहां पर हो गए उच्च राशि के। यदि पति पत्नी में कोई विवाद होता है और इनको मंगल की दशा अंतर्दशा आ जाती है तो मंगल देव चूंकि चौथी दृष्टि अपने ही स्वयं के सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, तो वो उस विवाह को बचाने का कार्य करते हैं, उस तलाक की कार्यवाही को विड्रॉल कराने का कार्य भी वो करते हैं। परंतु यहां पर इनके सुखों में कमी और लाभ जो प्रॉफिट है उसमें कमी स्पष्ट रूप से नजर आती है। साथियों, यदि मंगल देव पंचम भाव में विराजमान है तो मंगल की दशा अंतर्दशा इनके प्रेम संबंधों के लिए बेहद खराब दशा रहेगी। प्रेमी से या प्रेमिका से इनको धोखा अवश्य मिलेगा, आत्मविश्वास में इनके कमी आ जाएगी और किसी न किसी प्रकार की आकस्मिक हानि इनको होते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साथियों, यदि मंगल देव छठे भाव में, जो कि एक तृक भाव है, यदि यहां पर विराजमान है तो मंगल की दशा इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। मंगल की दशा अंतर्दशा में जो दाम्पत्य विवाद है वो तलाक में परिणत हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ के लिए चाहे मंगल यहां पर बैठ करके इनका थोड़ा बहुत लाभ अवश्य कर दे, परंतु पर्सनल लाइफ को वो पूरी तरीके से झकझोरने का कार्य कर देगा। सप्तम भाव, यदि यहां पर मंगल देव विराजमान है तो यहां पर एक तो ये स्वग्रही हो गए और साथ ही ये यहां पर इस जातक को मंगली भी बना रहे हैं। ऐसा व्यक्ति यदि ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह न करे तो उसको अपने जीवन साथी के बारे में, उसके कुछ राज के बारे में जीवन में काफी लेट, कई वर्षों के बाद में पता लगता है। अब उस समय ये कोई स्टेप तो उठा नहीं सकते, तो अंदर ही अंदर ये स्वयं ही घुटते रहते हैं। साथियों, यदि मंगल देव अष्टम भाव में विराजमान है, अष्टम भाव जो कि एक तृक भाव है, यहां पर बैठकर भी मंगल देव ने इनको बना दिया एक मंगली जातक। यहां पर ये करेगा क्या? सबसे पहला ये कार्य करेगा इनके विवाह में अननेसेसरी डिले कराने का कार्य। ये स्वयं ही पहले तो जब इनकी आयु विवाह के योग्य होगी, एक के बाद में एक रिश्ते रिजेक्ट करने लगेंगे और जब इनकी विवाह योग्य आयु जाने लगेगी तब इनको लगेगा कि अब क्या किया जाए। इस प्रकार से ये दुविधा की स्थिति जरूर देगा। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से भी प्रेम करने की सामर्थ्य रखता है। सरकारी कार्यों में इनके देर अवश्य होती है। साथियों, यदि मंगल देव नवम भाव में विराजमान है तो इनके भी भाग्य उदय में देरी, कार्यों में देरी करने का कार्य, और ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर कभी टिकता नहीं। वो अपने करियर को निर्माण करने के लिए एक से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है और कई बार वो गलत संगत में पड़ करके 2 नंबर का कार्य भी करते हुए देखा जाता है। यदि मंगल देव दशम भाव में, यहां पर वो मंगल देव हो गए नीच राशि के, ऐसे व्यक्ति को विवाह में धोखा अवश्य मिलेगा और इससे बचना यदि है तो उनको एक ही तरीका है कि कुंडली मिलान करके वो विवाह करें। यहां पर बैठा हुआ मंगल देव जब जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी इनको मानसिक तनाव देगा और कई बार तो ये तनाव जो है ये घोर डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। यदि मंगल देव 11वें भाव, जो कि एक लाभ भाव है, यदि यहां पर विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को केवल अपने कर्म का रिजल्ट मिलेगा, भाग्य का रत्ती भर भी साथ इनको नहीं मिलेगा। बल्कि बहुत ही निकट के व्यक्ति, किसी निकट के मित्र से इनको किसी न किसी प्रकार का बड़ा धोखा अवश्य मंगल की दशा में मिलता है। साथियों, यदि यही मंगल देव द्वादश भाव में, व्यय भाव में यदि विराजमान हो जाए तो फिर यहां पर इस जातक को एक मंगली जातक का दर्जा प्राप्त हो गया। जीवन साथी का चयन करने में ये बहुत कंफ्यूज होंगे। शादी के जब प्रस्ताव आएंगे तो ये डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे और कारण होगा इनकी शादी में डिले हो जाना। विवाह में धोखे का भी ये योग यहां पर निर्मित हो रहा है और दोनों के लिए, और बल्कि मैं बार बार ये कहता हूं कि चाहे कुंडली में आपके कोई भी ग्रह फेवर का हो, विरुद्ध का हो,
आपको बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आज हमने चर्चा की तुला लग्न में मार्केश की। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रीति गौड़ जी का, जो कि इन्होंने लिखा है मथुरा उत्तर प्रदेश से। प्रीति जी, आपने पूछा है कि आपको संतान कब तक प्राप्त हो जाएगी, और सरकारी नौकरी के बारे में भी आपने प्रश्न किया है। आप एमकॉम और बीएड किए हुए हैं, तो अगस्त 2021 के बाद में आपके सरकारी नौकरी का योग है और अगले वर्ष आपको संतान प्राप्ति का भी योग निश्चित रूप से अवश्य ही होगा। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तुला लग्न की, चर्चा की उसमें मारक की भूमिका निभाने वाले ग्रह की। तो तुला लग्न में मारक ग्रह कौन सा होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।